तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां भोपाल पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये करोड़ों सनातनियों की आस्था पर चोट है और ऐसा करने वालों को महादंड मिलेगा। साथ ही उन्होंने मठ मंदिरों के संचालन को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। भोपाल में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया से बातचीत में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के मामले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भगवान श्री राम के मंदिर के चढ़ावे में चोरी की है, उन्होंने लाखों करोड़ों सनातनियों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। ऐसे लोगों को ईश्वर के न्याय से महादंड अवश्य मिलेगा। ये जो राम मंदिर में कार्य हुआ, लाखों करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा पर आघात पहुंचा और इस घटना से लोगों का मंदिर के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा में ठेस पहुंची और जो धार्मिक परंपराएं, हमारी सनातन परंपराएं, प्राचीन परंपराएं से लोग जुड़े थे, उनके हृदय पर आघात लगा। इस घटना से सनातन की ही क्षति हुई है। यह कुकृत्य जिन्होंने किया, हमने पूर्ववत कहा कि भगवान राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। रावण ने माता जानकी जी का हरण किया था तो उसका समूल वंश नाश हुआ था और लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र भगवान के यहाँ पर रहकर जो भगवान से और धर्म से भयभीत नहीं हुआ और ऐसा कुकृत्य किया, निश्चित है वो महादंड पाएगा। मठ और मंदिरों के संचालन को लेकर पूछे गए सवाल पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि धार्मिक संस्थानों की व्यवस्था और संचालन की जिम्मेदारी साधु संतों के हाथों में ही होनी चाहिए। उन्होंने इसे सनातन परंपरा के अनुरूप बताया। यही धर्म विरोधी ताकतें यही विचित्र स्थितियां बना रही हैं कि सभी मंदिर और संतों पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाए। हम एक बात जरूर कहेंगे कि राम मंदिर की इस घटना के बाद सनातनीय वैष्णव परंपरा, संत परंपरा जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, ऐसे लोगों को ही भगवान के मंदिर की सेवा का कार्य मिलना चाहिए। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया का भी उल्लेख किया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि इंडोनेशिया हिंदू मुस्लिम एकता की एक अच्छी मिसाल है, जहां अलग अलग धर्मों के लोग अपनी अपनी आस्था का सम्मान करते हुए सौहार्द के साथ रहते हैं। उन्होंने समाज में आपसी सद्भाव और धार्मिक सम्मान बनाए रखने का संदेश भी दिया। राम मंदिर के कथित हवा चोरी मामले से लेकर मठ मंदिरों के संचालन और धार्मिक सौहार्द तक भोपाल में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं। विदेशों में तो ऐसा कुछ खास नहीं है। विदेशों में जो सनातनीय परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उनके मन में जरूर एक आध बार आता है। तो हमने जकार्ता में उस बात का उल्लेख भी किया था। भारत के मुसलमानों को इंडोनेशिया जाना चाहिए। वहाँ देखना चाहिए कि जो 5 रोजाना नमाज पढ़ते हैं, वो दीपावली का दिया भी जलाते हैं, राम कथा में भी आते हैं और सभी परंपराओं का सम्मान भी करते हैं। ऐसा हमने इंडोनेशिया में जाकर के देखा। बाली एक जगह है जहां हिंदुत्व बाहुल्य लोग रहते हैं। वहां पर हिंदू अपने नववर्ष पर 24 घंटे का निर्जला आहार करता, मौन व्रत करता और उसका सपोर्ट वहां के मुसलमान माइक से अजान नहीं पढ़ते, ऐसा करते।